Hello students, today we discuss exercise 3.4 from class 8, understanding quadrilaterals. Okay, now exercise 3.4 का first question क्या है आपका? State whether true or false. ठीक है, आपको statements दी हुई हैं, आपको बताना है true or false है. Okay, first A है आपका all rectangles are square. तो ये क्या होगा? False. Why? बिकॉज रेक्टेंगल्स में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होंगे, तो ये फॉल्स होगा. ओके, बी है आपका ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. ये क्या होगा आपका? ट्रू, बिकॉज रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. उसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो जो भी रोम्बस होंगे उसमें फोर साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, इसलिए वो पैरेललोग्राम्स होंगे सारे. ओके, सी है आपका ऑल स्क्वायर्स are rhombus and also rectangle. All squares are rhombuses and also rectangles. ये क्या होगा? This is also true. Why? Because square में क्या होता है? All four sides are equal and all four angles are 90 degree. Rhombus में आपकी प्रॉपर्टी है all four sides are equal and parallel. Square में parallel भी होंगी, equal भी होंगे, 90 degree भी होंगी. ठीक है, इसलिए square rhombus हो जाएगा because उसमें ऑल फोर साइड्स इक्वल हैं. एंड रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. तो स्क्वायर में अगर फोर साइड्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स ऑटोमेटिक इक्वल है एंड एंगल 90 डिग्री है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ओके, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. ये क्या होगा? ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. फॉल्स, बिकॉज स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, बिकॉज उसमें अब सारे एंगल 90 डिग्री होती हैं, तो एडजेसेंट एंगल 90 प्लस 90 180 को इंटीरियर एंगल होते हैं, तो उसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इसलिए ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम होते हैं. तो नॉट पैरेललोग्राम दिस मींस दिस इज फॉल्स. ऑल काइट्स आर रोम्बसेस. ये क्या होगा? फॉल्स, बिकॉज काइट्स में क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. रोम्बस में ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं. मतलब जो काइट्स में सारी फोर साइड्स इक्वल नहीं होती, हो भी सकती हैं बट नॉट कंपलसरी, इसलिए ये फॉल्स होगा. ओके, एंड ऑल रोम्बसेस आर काइट्स. यस, ये ट्रू हो सकता है, बिकॉज रोम्बस में क्या है? एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल है ही. काइट्स में एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, रोम्बस में एडजेसेंट साइड इक्वल है, उसमें ऑल फोर साइड्स भी इक्वल है, तो रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं. ठीक है, एंड ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, जो दूसरी साइड्स हैं वो पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो पैरेललोग्राम्स को हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं. दिस इज ट्रू. ओके, नाउ लास्ट है आपका ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. दिस इज ऑल्सो ट्रू. वाई? सेम जो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी लगी है कि ऑल स्क्वायर्स में क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. ट्रेपेजियम में वन पेयर पैरेलल होते हैं, दूसरी पैरेलल हो सकती है और नहीं भी हो सकते हैं, तो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव फोर साइड्स और इक्वल लेंथ. फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. इक्वल लेंथ फोर साइड्स किस में इक्वल होती हैं? एक स्क्वायर में होती हैं एंड rhombus. Okay, now four right angles. All four right angles. ये right angles किस में होते हैं आपके पास? स्क्वायर में all four angles right triangle होते हैं, एंड सेकेंड आपके पास क्या बनेगा? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में भी फोर एंगल्स 90 डिग्री राइट एंगल होते हैं. ओके, नाउ थर्ड है आपके पास एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर में क्या होता है? फोर साइड्स होती हैं. क्वाड्रिलेटर की सिंपल प्रॉपर्टी है कि फोर साइड्स, तो स्क्वायर में तो होती फोर साइड्स हैं. अब पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. इक्वल एंड पैरेलल. अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो ये आपके पास पैरेललोग्राम में भी ये प्रॉपर्टी होती है. ओके, नाउ अ रोम्बस. एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ रोम्बस. रोम्बस में क्या होता है? फोर साइड्स इक्वल है, तो स्क्वायर में भी फोर साइड्स इक्वल होती हैं, सो हम स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हैं. एंड रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल, sides, opposite sides equal and all angles 90 degree.
ओके, रेक्टेंगल में ये होता है और स्क्वायर में भी क्या होता है, अब सारे एंगल 90 डिग्री होती है और पोजीशन इक्वल होती है, तो स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटर whose diagonals bisect each other. Bisect each other मतलब डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं इक्वल उसमें. सो कौन कौन से क्वाड्रिलेटर होंगे? फर्स्ट तो आपके पास पैरेललोग्राम होगा, सेकंड स्क्वायर. स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, बट फिर भी हम उसमें क्वाड्रिलेटर पूछा तो अलग से लिखेंगे. रेक्टेंगल एंड rhombus. Okay, now name the quadrilateral whose diagonals are perpendicular bisector of each other. perpendicular bisector किस में होते हैं आपके पास? स्क्वायर में और rhombus में. बस ये 2 क्वाड्रिलेटर्स हैं जिसमें जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज आर इक्वल. क्वाड्रिलेटर whose diagonals are equal. इक्वल किस में होंगे? स्क्वायर में एंड रेक्टेंगल में. ओके, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर. रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन रेक्टेंगल all angles are less than 90 degree. Sorry, 180 degree. All angle are less than 180 degree. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन क्या है? क्वाड्रिलेटर या कोई भी आपके पास पॉलीगन है उसके अंदर सारे एंगल 180 डिग्री से कम होने चाहिए. दैट इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर. तो रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बोलेंगे बिकॉज उसमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. दैट आर less than 180 degree. Okay, now question number 6. Question number 6 में आपको एक डायग्राम गिवन है. ABC is a triangle and O is midpoint of the AC. O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. मतलब आपको प्रूफ करना है OA is equal to OB is equal to OC. ये हमको बताना है कि वो इसका AC का मिड पॉइंट है एंड ये तीनों आपस में इक्वल होंगे. तो इसमें हमने क्या करना है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेनी है. जैसे ये आपको ABC ट्रायंगल राइट एंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का एंगल है. तो हमने यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन बनाई है एंड इसको आपस में ज्वाइन कर दिया. ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी. ये सपोज कर लो हमने D पॉइंट दे दिया इसको. ठीक है, तो अब इसमें आपको देख के क्या लग रहा है, अगर ये 90 डिग्री है, हमने ये भी 90 डिग्री ले लिया है. 90 डिग्री करके हमने ऐसे कंस्ट्रक्ट करा है. दिस मीन्स AB and DC are parallel line. AB parallel to DC and similarly AD parallel to BC. ये दोनों साइड्स पैरेलल हो जाएंगे. तो दिस मीन्स ABCD is a parallelogram. सो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. सो OA is equal to OC and OB is equal to OD. This means OA and OC आपको वैसे इक्वल दिया हुआ था. OA is equal to OC आपको गिवन था. So OA is equal to OC is equal to OB. ओके, ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करी है. तो ये आपके पास ABCD इज अ पैरेललोग्राम बन गया जिसमें डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं. सो दिस एंड दिस तीनों साइड्स आपके आपस में इक्वल हो जाएंगी. ओके, थैंक यू.